इससे खुलोगे, इससे काटते वापस तो तब जाएगा जब बताओगे लाए किससे, क्योंकि हम तो उसकी भी रेट करेंगे ना जिससे खरीदा। हमारी नालियां चौक हो रही हैं, मवेशी गाय इसको खा जाती है, गाय की डेथ हो रही है। अब अगर हम इसमें गर्म खाना ले जाएंगे ये ज्यादा हार्मफुल है हेल्थ के लिए भी जी, क्योंकि हम फैक्ट्री की तो सील करवा रहे हैं। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा वीडियो है, कृपया इसे पूरा अंत तक जरूर देखना। इधर ही रिचक नहीं है। ओके चलो खोल के देखो। जी सर, चलो देखते लाइट वाइट चलो। क्या बना है सर ये आजकल इसको रिपेयर किया है जी, इसको मरम्मत करके ठीक किया है। और किसका है ये है अंदर है सर। अच्छा चलिए क्या है इस गोदाम में जरा देखें। ओके थोड़ा अंकित किसी को खोल के दिखाओ क्या है। ये सब पन्नियां हैं। नहीं थोड़ा एक खोल के तो दिखाओ, ऐसे कैसे पता चलेगा बनिया। ये तो प्रतिबंधित वाली ही है यार। हाँ नगर निगम को तो बुलाने हैं, वो आया नहीं। सभी तरह की हैं इसमें तो, प्रतिबंधित भी हैं, वो वाली भी हैं। क्या ये एक गोदाम है या एक और है यहाँ पर? ये तो अवैध वाली पूरे रूप से अवैध है, प्रतिबंधित सब प्रतिबंधित। और उनकी देखा और अलग तरह की दिखाओ। ये बड़ा गोदाम है जैसे कि सप्लाई करते होंगे। हाँ इसको खोलिए। ये है सॉरी आप क्या ये माल वापस आएगा। कोई बात नहीं, आपका और भी है आपके पास? अच्छा वापस तो तब जाएगा जब बताओगे लाए किससे, किससे खरीदा, क्योंकि हम तो उसकी भी रेट करेंगे ना जिससे खरीदा। नहीं बिल्स बुलाने पड़ेंगे, जीएसटी को भी बुलाना पड़ेगा, क्योंकि ये काम तो जीएसटी को दिया ना। तो आप कहाँ से लेते हैं? ये दिल्ली से आता है। तो ये बंद है तो क्यों आप लोग कर रहे हैं इस काम? सब खरीद नहीं रहे, बंद ही कर रखा था। नहीं मैं बिना सूचना के थोड़ी आता हूँ कहीं भाई। आपको क्या लगता है मैं भनपुरा जब भी आता हूँ बिना सूचना के आता हूँ? तो ये मत करिए आप। नहीं करेंगे, आपने आदेश कर दिया। नहीं पहले मुझे पूरे डिटेल्स चाहिए। यहाँ पे और भी एकमात्र गोदाम यही है, इसके अगल बगल कुछ और नहीं? सब यही है। यहाँ पे इसके बेसमेंट में इसके अलावा भी और कुछ है? ये बेसमेंट एक ही है यहाँ पे? दीपक बेसमेंट में नहीं बेसमेंट इकलौता है, यही एकमात्र बेसमेंट है। और भी कोई गोदाम है आपका? नहीं एक आगे है, इनको भी चेक करना है। यही है इसमें भी, तो उसको नगर निगम से गिनती करानी पड़ेगी, रिचार्ज जब्त कराना पड़ेगा, नगर निगम से पकड़वाना पड़ेगा। काली वाली, ये काली वाली ना, ये तो बहुत डेंजरस, एनवायरनमेंट के लिए बहुत डेंजरस। ये भी प्रतिबंधित है ना, ये सब बैन कर दिया ना। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी बैन कर दिया, सरकार ने बैन कर दिया, भारत सरकार ने भी बैन कर दिया। इससे बहुत नुकसान है वातावरण को। नहीं तो मत रखिए ना भाई, इससे इसका क्या प्रूफ है कि ये दिखता नहीं है? ये वैसे कब से आपके हिसाब से कब से पड़ा है? पुराना ही पड़ा है। नहीं फिर भी मतलब लगभग। हाँ जी ठीक। दीपक चाबी, दीपक इससे खुलोगे, इससे काटते हैं। ओह काली वाली, बहुत डेंजरस। हाँ पर सब बैन हो गया ना, इससे आप देख लो ना नैनीताल में कितनी दिक्कत आ रही है इन चीजों से। ये कौन सी वाली है? ये भी प्रतिबंधित हो गया ना, सब बैंड हो गया। इसमें कहीं कुछ डेट वेट लिखा है, जिसमें MS सोनी प्लास्टिक, जैसे ये MS सोनी प्लास्टिक बर्ली दिल्ली से आ रही है। आप दिल्ली से लेते हैं? अच्छा सर ये पैकेजिंग वाली तो वो है कोरियर बैग, इस पर काउंट ही नहीं है। चलिए कोरियर बैग को अलग कर देते हैं, कोरियर बैग को छोड़ देते हैं इसमें वाली। अब इस पे तो
इस पे आप बोलेंगे कि पाबंदी नहीं है तो फिर तो रोड़ी हटाने की बात होगी। इनपे तो है। इन पे देखो ना अच्छा, सबसे ज्यादा खराब तो ये है पूरे मार्केट में हर ठेले पे हर अमरूद वाले पे, हर केले वाले पे, सब्जी वाले पे यही तो मिल रही है। तो मत करो ना आप लोग। हमारी नालियां चौक हो रही हैं, मवेशी गाय इसको खा जाती है, गाय की डेथ हो रही है, तो ये मत करिए। इसको बाकी आप लोग भी चेक कराओ ना ऐसे गोडाउन। आपको डायरेक्शंस जो हैं सभी के लिए है ना, डायरेक्शंस हैं पुलिस के लिए भी हैं, जीएसटी के भी हैं, तो ये आप मत चलने दीजिए। इसको बुलाओ। और कहीं तो नहीं है ऐसा गोदाम? ऐसा तो अभी यहाँ पर और आप है और किसी का तो इवेंचुअली जो मंडियां मार्केट में चली जाती हैं मिलती हैं फिर इन्हीं जगह पे जाती है ना। बड़े सप्लायर्स को ही पकड़िए, छोटे पे पकड़ने से कोई फायदा नहीं, ठेले वालों को पकड़ने से क्या फायदा हो। जहाँ से आ रही है उसको पकड़ लो। अभी जीएसटी भी यहाँ से भी गाड़ी है। जी सर, तो आप लोग भी इसको रुकवाइए। हाँ, थोड़ा इंटेलिजेंस और कौन कर रहे हैं उसको पता दूसरी जगह चले जाते हैं, वहाँ से भी करवाना है। लाल वाली है, ये कौन सी वाली? यही तो अभी ठेले पे है जो मैं आप लोग को बोलता रहता हूँ कि आप नहीं करना है, यही तो चेक करिए। नॉट गुड, कोई बात नहीं है। आप ये जो वाली छोड़ देंगे, जो छोड़ भी देंगे, पर बेकरी वाली ये तो नहीं छोड़ पाएंगे ना यार। इसको कौन छोड़ के बेकरी वाली अब किसी पैकेजिंग अलग है, उसमें अलग नियम है कि जो अगर कोई बड़ी कंपनी है तो बड़ी कंपनी खुद अपनी पन्नी उठाएगी। तो आप लोग जो मंगाते हैं नॉर्मली मैं खाली समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी ये भी निर्देश है कि इनको चौकियों पे भी चेक करना है और बैरियर्स पे भी चेक करना है। तो ये जो लाते हैं वो कौन लोग हैं जो सप्लायर्स हैं? ये बड़ी गाड़ी से आता है, छोटी गाड़ी से आता है? बाहर से आते हैं। बड़ी गाड़ी से तो गोदाम के बाहर ही उतरती है गाड़ी। ठेले वाला मंडी के पास सर, ठेले वाला इतना कैसे लाएगा यार? सर ये इसमें एक चीज और भी आ रही है। उसमें हम लोगों ने तो मार्केट में देखा है स्कूटी पर ऐसे बोरी रख लेती है। वो तो छोटी सप्लाई के लिए आपका यही सिर्फ छोटी का सप्लाई यही हो गया सर। हाँ, ये तो बाहर जाता होगा, यही सर बाहर जा रहा है ये जैसे। पर मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड था कि अंदर कैसे आ रहा रुद्रपुर और काला डूंगरी रास्ते से है। ये बाहर काला इतना प्रचार प्रसार हम कर चुके हैं, हर महीने डीएम को एफिडेविट देना है हाई कोर्ट में, तो ये तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के डायरेक्शन। अच्छा प्रचार प्रसार हो रहा है। वैसे बंदी को लगता है ना मार्केट में छोटा सा नहीं है, इसी को पकड़ के रखा आप लोग डस्टबिन के लिए। नहीं, ये वाली किसके लिए? तो 23 की पैकिंग है आपकी, अभी मंगाई है आपने, मुझे लिखा हुआ बोले पे। अच्छा, डेट में नहीं रखा? डाल दिया जुलाई 23। जीएसटी को बताइएगा कि इनकी बिलिंग कौन कर रहा है। आखिर बिल तो नहीं, बिल बन रहा है तो फिर अवैध चीज को सप्लाई करने का बिल कौन बना रहा है? बिल आपके पास। चलिए बाहर देखते हैं क्या है। थोड़ा ये तो आ जाएगी नगर निगम, इसको अपने कब्जे में ले लेगी, और अगर कब्जे में नहीं ले पाए तो फिलहाल यहीं सील कर देगी गिनती करने के बाद, और बाद में ले लेगी। भारत में 1 लाख, उत्पादन में 5 लाख, ट्रांसपोर्ट में 2 लाख जीएसटी डालिए, भंडारण 1 लाख प्लस जब्त तो करोगे, जब्त करोगे। अगर हमें और शादी करना है तो क्योंकि कंटेंट डालें नहीं पहले ये बताएंगे इससे कहाँ से ला रहे हैं, सप्लायर को करना बड़ा कौन सप्लाई कर रहा है ये आ जाओ। आप बता दीजिएगा, कोऑपरेट करिएगा बताने कौन दे रहा है आपको। वैसे आपको ये तो पता है प्रतिबंधित है ना जानकारी, तो उसको आप लोग मत बताइए नंबर 1, और नंबर 2 बताइए कौन सप्लाई कर रहा है ताकि उनको पकड़े। मैं एक पॉलिथीन की रेट में आया था, उनके एडिशनल कॉन्स्टेंस आपको बताना जीएसटी के कि बंदूपुरा है, मैं किसी को भेजेंगे इनके बिल से, इनके बिल्स वगैरह चेक करें कहाँ से आ रहे हैं और कौन सप्लाई करता है, बिलिंग किसके नाम होती है, बिलिंग होती भी या नहीं होती है। कितनी बार हमने अपनी जगह के हमको दे जाओ, हम जुर्माना नहीं लगाएंगे। अच्छा, आप लोगों ने की है? 2 बार कर दिए हैं सर। आपकी मतलब जिसके आप पड़ा हो हमें दे जाओ, जुर्माना नहीं करेंगे। ये आप लोगों ने किया हुआ? हाँ किया हुआ है ना, बकायदा पेपर और भी तो नहीं इसके अलावा आपका?
और कोई मतलब मुझे लगता है 5 साल कूलर लगाओ कोई नहीं आया था दिन में। और ये सब पुराना नहीं है, अभी जांच हो जाएगी, पता चल जाएगा कि चलो आओ जांच करते हैं। यहाँ पुराना ये भी प्रतिबंधित है। तो एक इसको एक भंडारण मानेंगे, हाँ पूरा एक चाहे कितनी भी क्वांटिटी हो एक भंडारण माना जाएगा। सर ये तो नहीं किसने मंगाया है, किसकी आदत है? आप नहीं वो कंपनी देगी ना ऑर्डर सीधे, बिस्कुट की कंपनी, बिस्कुट की कंपनी जो बनाती है बनाती है, कंपनी को आप थोड़ी दोगे, कंपनी तो अपना लोकेशन डालेगी। ये इन्होंने इसको प्रेजेंट करने का प्रयास किया है कि बायोडिग्रेडेबल है। हाँ तो भाई यही कर रहे हो? बायोडिग्रेडेबल नहीं है भैया। नहीं है सर। सोनी प्लास्टिक कहाँ से आ रही है? बदली दिल्ली में ये मटेरियल फिर दिल्ली से आएगी नहीं, लोकल रहेगा। ऐसे कैसे पता चलेगा? सर असल में ये बहुत सस्ता माल है। हाँ और ये जो प्लास्टिक यूज हो जाते हैं उनसे बना हुआ है। ये बहुत खराब है, पर्यावरण के लिए बहुत खराब। जी पर्यावरण के लिए भी अगर हम इसमें गर्म खाना ले जाएंगे ये ज्यादा हार्मफुल है हेल्थ के लिए भी। जी बिल मंगा लो किसी से, तो बता दो कहाँ से लाए हो। वो तो जीएसटी आके भी छानबीन करेगी, अब लेकिन बता नहीं रहे आप कुछ। इनके ऊपर सर मतलब ये प्रतिबंध का कार्रवाई का कोई असर नहीं है। असल पे इनके ऊपर कोई असर नहीं है। करते ही जा रहे हैं। तो अब इनका असर ये है कि सर मैं इस बिल्डिंग को सील करता हूँ। तो आपको वैसे भी करनी पड़ेगी ना, नहीं, माल तो माल उठाओगे कैसे रखते हैं? इतनी जल्दी तो उठा भी नहीं पाओगे ना। सवाल ठीक है, जैसे हम नहीं, ये तो आपको उनका सील करना जी। पड़ेगा। और इसके जो निकालने से मटेरियल खुदा वो कहाँ गया? मिट्टी वो कहाँ गई? मिट्टी जो निकाली आपको, पर ये आप ओनर नहीं है इसके ना, आप देखभाल करते हैं। इसके मालिक कौन है? क्या नाम है मालिक? इधर आ जाओ मालिक, इधर आओ, आप आओ, सुन ही रहे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो ये आपने ये बेसमेंट जब बनाया तो उसको कब बनाया? कहाँ डाली? इसकी परमिशन या कोई नक्शा या कुछ? 8 साल पहले भी तो मिट्टी निकली ही होगी यार। नक्शा और ये तो गोला ही है ना एक तरीके से, और ये भी निकला होगा। हम गोला पे ही खड़े हैं। नहीं तो जब आपने बनाया तो मतलब ऊपर भी बनाया या नीचे? ये तो कमर्शियल है ना, ये आपको सील जैसे, आपको सीलिंग के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं। खुलवाएंगे सर, कागज दिखाएंगे, खुलवाएंगे। नहीं पहले आप सील कर दीजिए, अगर नक्शा है तो आप दिखा दीजिए। सर पानी मत था, बिल्कुल 3 टब्बर वो हो रहा था, हम लोग बिल्कुल परेशान हो गए। वो ठीक है, लेकिन तब बना है। पूछ लेते हैं ना यार, नक्शा पास करने के लिए पंकज तैयार बैठे हो। मेरे साइड पर लगी थी, तो उसमें अभी कोई नहीं। खिलवानी में यार सब जगह रूल तो एक ही है ना, रूल तो एक ही है। लाइन लगाई हुई थी लेकिन पास नहीं हुआ। सर फाइल लगी हुई है। कब लगाइए? नक्शा फाइल नहीं लगी होगी, आपको कीवर्ड पे लगेंगे रेलवे में तो आप इसको सील अभी करोगे, पॉलिथीन सहित करोगे, पॉलिथीन निकाल निकाल के। पॉलिथीन निकाल के पॉलिथीन गिनोगे, गिन के भी क्या करोगे? 1 लाख लगाना चाह रहा तो अनुमान अब सर एक तो अनुमान करना पड़ेगा हमें कितना कुंटल जब्त किया, क्योंकि अगर ये कागज नहीं दिखा पाएंगे तो हम इसको रिसाइकल के लिए फिर भी निलाम करके इसको रिसाइकल करा देते हैं, क्योंकि हम इसको बहुत लंबे समय तक रख नहीं पाएंगे। तो इनको 1 हफ्ते का टाइम देंगे। अगर इन्होंने इसका कोई बैच जवाब दिया तो ठीक है, जवाब इसका वैध जवाब क्या देना होगा? नहीं है, देना नहीं, केवल फॉर्मेलिटी करते हैं। अपॉर्चुनिटी जी देते जी तो होता हैं। कौन और नहीं इसकी लीगल बेसमेंट की सर, हम हमको सील करके इनको नोटिस दे रहे हैं, जवाब देंगे। ये हमारी सर माल निकालते हैं, सील करते हैं। इसमें कोई एकदम तरोताजा माल लगाया तो वो दिखाओ, क्योंकि ये कह रहे हैं कि 1 साल से बड़ा हुआ है। ना सर, एक साल पता ही नहीं है सर। ये तो सर भाई का तो बोरे भी नहीं फिर था। भी मुझे जो कह रहे हैं उसको तो सच मानना चाहिए ना। कोई तो हाँ, वही बात है, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो ये आपका बिजनेस आपका नहीं है, आपने रेंट आउट किया हुआ है। तो ये पता बता देते हैं, तो फिर तो इनके लिए आसानी हो जाएगी। जहाँ से माल आते हैं। हाँ, वही तो वहाँ चाहते से हैं। माल वही सारे साहब। देखिए हमारा टारगेट क्या है? बता दो, बड़ी अपने मुश्किल बड़ी मशीन को पकड़ना। बड़ी जो मुश्किल प्रोडक्शन लग रहा है। तभी तो हम ठेले वाले पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अभी बताओ, हम अभी वहीं पकड़ लेंगे पहले। प्लास्टिक इन रुद्रपुर वो फैक्ट्री है, कुछ बिल दे दो प्लास्टिक के, क्योंकि हम फैक्ट्री की तो सील करवा रहे हैं। ये अभी फोन फैक्ट्री भी सील करेंगे ना। अच्छा, अगर कोई अवैध फैक्ट्री है वो भी सील होगी तो बिल होंगे कुछ दे दो। मोबाइल भी होगा, देख लो। अच्छा, दूसरा ये भी मुझे समझा दीजिए थोड़ा सा कि यहाँ तो आ गया, फिर आप जो ठेले तक कैसे पहुँचाते हैं? अब तो जब बताइए सेल तो तो आप होती क्या है, मैं फायदा? समझने के लिए पूछ रहा हूँ। दुकान से ही करते हैं जैसे दुकान से नहीं मिलता। वही तो पूछ रहे हैं जाता कैसे। मुझे तो खैर ये बताया गया था इन्फॉर्मर ने कि यहाँ पे आती है गाड़ी, फिर ये लाते हैं, फिर तुरंत गोदाम में डाल देते हैं। और गोदाम बेसिकली हमेशा बंद ही रहता है, गोदाम कभी खुलता नहीं है। जब ऑर्डर आता है छोटी गाड़ी में डालते हैं, फिर चला जाता है।
तो ऐसा ही सही है कि गलत? बताओ सही बताओ। बता ही देते हैं यहाँ से जो किसी अरे जो सर पूछ रहे हैं कि ऐसा ऐसा मॉडल सप्लाई ऐसा सप्लाई होता है। कैसे? कभी आता है तो ऐसे कोई ले जाता है। वही है ना यार, वही तो कह रहा हूँ यार, क्योंकि आप कर रहे हैं इससे तो शहर का नुकसान हो रहा है। मतलब कुछ लोग मॉडिफाई करने का प्रयास किए, उन्होंने कुछ दिखाने का प्रयास किया कि हम रिसाइकलर बना रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ पर सारे बेसिक प्रोडक्ट दिखाए सर। हाँ, यहाँ पे उन्होंने प्रयास नहीं किया छुपाने कोई मतलब यहाँ पर सारे बेसिक प्रोडक्ट, काला वाला भी है, ग्रीन भी है, सिर्फ ये है कि हमने स्वच्छ भारत का लोगो लगाया चिप्स की बननी है वो डिफरेंस है। हाँ जी, ये चिप्स भी कोई लोकल जा वो जा रहा है क्या? ये चीज प्रिंट हो सकती है, बशर्ते ये जो यूजर होगा वो ऑर्डर देगा ना, ऑर्डर देगा, तो ये चिप्स वो ऑर्डर इनको थोड़ी देगा इनको ना। नहीं देगा। इनको नहीं देगा, वो ऑर्डर देगा। ये हो सकता नहीं, है वो ऑर्डर मैन्युफैक्चरर को देगा। मैन्युफैक्चरर को देगा, मैन्युफैक्चरर इस गारंटी के साथ और बिल कार्ड की देगा। नहीं, उसमें नियम ये भी है कि फिर जो ये फैक्ट्री है ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की Yes. वेबसाइट Yes. पे रजिस्टर्ड होगी और फिर वो उस फैक्ट्री की जिम्मेदारी होगी कि वो जितना पॉलिथीन छोड़ रहा है वो ईपीआर में जाएगा सर। हाँ। ईपीआर में जाएगा। रजिस्ट्रेशन ही अपने आप में ईपीआर में कन्वर्ट कर देती है, रजिस्ट्रेशन कराते नहीं। उसमें क्या एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसका जैसे मान लीजिए मैगी है या ब्रिटानिया है, वो सब तो अपने उसकी जिम्मेदारी है। वो अपना अपना पैसा पैसा खर्च करेगी, ये साल में पैसा खर्च करेगी, रामी खर्च करेगी एनवायरनमेंट के लिए। एक आपने बताया रुद्रपुर से आता है और दिल्ली से आता है। यार आप लोग छोटा बच्चा किस क्लास में पढ़ता है बेटा? कौन सा स्कूल है बेटा आपका? कौन सा स्कूल है बेटा? कौन सा क्लास? इंस्पिरेशन में पढ़ते हैं। वेरी नाइस, माय बेस्ट विशेस। बहुत अच्छा लगा है, वेरी नाइस। तोल भी रहे होते राजू सर? तौल के वो करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अब एक जरा थैला नाप के दिखाना मुझे, कोई इस वाले कोई बड़ा एवरेज 30 किलो। अभी तक कितना आ गया टोटल? अभी हमारा करीब 8 कुंटल चला गया। 800 किलो तक पहुंच गए, 800 किलो तक पहुंच गए। बाकी डिटेल्स को भेज दूंगा ना, इसमें मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। नाम इसका चाहे कोई भी हो, लेकिन बना तो गलत चीज रहा है। दिस इज बीइंग मेड इन कॉन्टैक्ट नहीं है भाई, कौन? जेके प्लास्टिक। अच्छा, दिल्ली से आया है ये, दिल्ली का देहरादून वाला है, बरेली है, ये बरेली है, देहरादून। दर्शनी गेट, ये कहाँ से आया? देहरादून से। देहरादून से एक देहरादून का मिल गया, एक दिल्ली का मिल गया, और कहाँ का मिला यार? सब बरेली से है। ये बरेली का मिल गया। इसमें जीएसटी कहाँ दिखाते हैं आप लोग? अच्छा, टैक्स पूरा देते हैं, टैक्स में कोई कमी नहीं है। नमस्ते मैम, उस दिन आप ही मिली थी मुझे। मैम वैसे तो आप पॉलिथिन में अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग की टीम ने तो रोका भी है। आप लोग खाली एक चीज़ चेक कर लीजिए, ये कहाँ का है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर की मैन्युफैक्चरिंग तो उत्तराखंड में ही है। तो फिर आपकी जो टीम है, नहीं सभी भी इस जगह है मैम, देहरादून भी है, यूएस नगर की भी है, दिल्ली से भी आ रहा है मटेरियल, जहाँ पर आपकी चौकियाँ चेक करती हैं। तो इसको आप देखिए, और ये भी देखिए कि क्या ये वाकई टैक्स पेड है या ये नकली बिल है, इसको भी देखिए। ये मैडम को देते हैं बिल्स। मैम इसकी पूरी पड़ताल करिए, और मैं आपसे जल्दबाजी में रिपोर्ट नहीं चाहता हूँ, आप आराम से 1 हफ्ते में रिपोर्ट दीजिए, ठीक है? सर ये छापेमारी की गई है प्लास्टिक के लिए, सिंगल यूज, क्या कार्रवाई की जा रही है आपकी तरफ? देखिए, सूचना मिली थी यहाँ की बनभूलपुरा के इस इलाके में, प्रतिबंधित पॉलिथीन जो है, इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक है, कैरी बैग्स हैं, जिनको भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के अलग अलग आदेशों में एनजीटी के द्वारा इनको बैन किया गया है। और ये बताने की अब कोई आवश्यकता भी नहीं है कि क्या क्या इसके दुष्परिणाम हमारे एनवायरनमेंट के लिए, सभी जानते हैं। बहुत समय से नगर निगम ने इसका बहुत अच्छा प्रचार प्रसार भी किया और सभी को वार्निंग्स भी दी कि इसको रोकें। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसको लेके बहुत सजग रहते हैं, और समय समय पे जब समीक्षाएं होती हैं तो उस बात को पूछा जाता है। इसकी एनवायरमेंटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत नुकसान हो रहे हैं, नदी नाले चोक हो रहे हैं, मवेशी इसको कई बार खा लेते हैं, उसकी डेथ्स हो जाती हैं। इसमें बेसिकली ये जो इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ पे गोदाम ऑपरेट हो रहा है, इस बीच डायरेक्शंस जीएसटी को भी हुए थे कि वो रास्ते में जिन गाड़ियों से माल आ रहा है उनको चेक करें। हर महीने 3-4 लाख के फाइन्स वहां से भी हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आ रहा है। उधम सिंह नगर में इससे पहले 5-6 फैक्ट्रीज को भी सीज किया गया जो इनका उत्पादन कर रहे थे, लेकिन आज पाया गया कि यहाँ पे और इस तरह का उत्पादन जो उधम सिंह नगर की कुछ फैक्ट्रीज से आ रहा है वो यहाँ पे प्रतिबंधित था और यहाँ पे मिला। इन सबको सील किया गया। इस गोदाम को भी अभी सारे सामान को नगर निगम जब्त कर लेगी
जो फाइन है वो इस पर लगाया जाएगा। और आप लोग के माध्यम से मैं बताना भी चाहता हूँ सभी को कि ये हम सबकी भलाई में है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का हम उपयोग ना करें, कैरी बैग्स का उपयोग ना करें, झोला लेके चलें और आपकी जो हमारी जिम्मेदारी है पर्यावरण के प्रति उसको निभाएं। हमने पकड़े ना सर, वो मैंने रुद्रपुर जहाँ से आ रही थी उनको भी शेयर किया, उन्होंने भी पहले वहाँ पे जो कार्रवाई की है। हाँ, क्योंकि अब तो लगातार फाइन लगाई जी रही है, सर, मैं देख रहा हूँ। वेरी गुड, ठीक है, रुद्रपुर में भी लगी है सर कल एक गाड़ी में, चलिए हमने अच्छी शेयर बात किया था। अच्छी बात है, थैंक यू। दोस्तों आपका दिल से धन्यवाद जो आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा।